महाभारत के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र प्रदान किया था। यह मंत्र उन्हें तब मिला जब वे छोटी उम्र में अपने पिता महाराज कुंतीभोज के राजमहल में रहती थी। यह मंत्र अत्यंत विशेष था और इससे संबंधित कथा महाभारत के मुख्य प्रसंगों में से एक है। कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन साथ ही वे महान तपस्वी और ज्ञानी भी थे। एक बार वे महाराज कुंतीभोज के महल में आए और वहां ठहरे। कुंती को उन्हें सेवा प्रदान करने का दायित्व दिया गया। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से सेवा की, जिससे ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। कुंती की सेवा से संतुष्ट होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया। इस वरदान के अंतर्गत उन्होंने कुंती को एक गुप्त मंत्र प्रदान किया, जो किसी भी देवता का आह्वान करने में सक्षम था। इस मंत्र का उपयोग करके कुंती किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे वर प्राप्त कर सकती थी। इस मंत्र की शक्ति ये थी कि जब भी कुंती इसका उच्चारण करती, जिस देवता का आह्वान किया जाता, वो तुरंत उपस्थित हो जाते और कुंती की इच्छा पूरी करते। मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसका दुरुपयोग होने पर गंभीर परिणाम हो सकते थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कुंती को इसे सावधानीपूर्वक और सोच समझकर प्रयोग करने की सलाह दी थी। कुंती ने इस मंत्र का पहली बार प्रयोग अपने कौतूहलवश किया। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव तुरंत प्रकट हो गए। कुंती को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह भयभीत भी हो गई, क्योंकि वह विवाहित थी और उन्होंने यह मंत्र बिना सोचे समझे प्रयोग किया था। सूर्यदेव ने कुंती को यह आश्वासन दिया कि वे उसकी इच्छा पूरी करेंगे और उसे एक पुत्र प्रदान करेंगे, साथ ही उसके सम्मान को सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद कुंती को कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कर्ण को बाद में कुंती ने गुप्त रूप से एक नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसे अधृत नामक सारथी ने पाया और पाला। कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग बाद में भी किया। पांडु की पत्नी बनने के बाद, जब पांडु पर श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रही, तब कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग करके धर्मराज, यम, वायु और इंद्र का आह्वान किया। इससे क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। इसके अलावा कुंती ने इस मंत्र की शक्ति को साझा करते हुए माद्री को भी इसका उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया यह मंत्र महाभारत की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कारण ही पांडवों का जन्म संभव हो पाया और कर्ण जैसे महान योद्धा का भी अस्तित्व इसी मंत्र से जुड़ा है।